कितना भागा हूं मैं, कितना भागा। माँ, तुम्हारी सेवा करना तो दूर, मैं तुम्हारा ही हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं, हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं। माँ, इस पाप के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे आंचल में सिर छुपाना चाहता था, किंतु आज विधि की विडंबना तो देखो। मैं कमलासुर अपनी जननी का हत्यारा बनकर पूरी सृष्टि में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। माँ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां अपना कलंक वाला मुंह छिपाऊं? माँ, माँ। कमलासुर, कमलासुर, तुम्हारी माता विहंगा जीवन भर तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही। मेरे कहने पर भी, बार बार मना करने पर भी तुम और तुम्हारी माता नहीं माने। ये परिणाम तो होना ही था। मुझे परिणाम की चिंता मत दिखा गजमुखी, अपने परिणाम की चिंता कर, अपने परिणाम की। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। असुरवीरों, इसे जीवित मत छोड़ो, जाओ समाप्त कर दो। जिसे तू अपने पिता की हत्या बता रहा है कमलासुर, वो हत्या नहीं, उसके कर्मों का दंड था। प्रतिशोध की कामना में तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो जा, पाताल लोक लौट जा। नहीं, कदापि नहीं। तुझे यमलोक पहुंचाए बिना कमलासुर कहीं नहीं जाएगा। गजमुखी, तूने ही मेरे पिता का वध किया और तूने ही मेरे हाथों से मेरी माता की हत्या करवा दी। आज तुझे मैं यमलोक पहुंचा कर रहूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। व्यर्थ प्रयास न कर कमलासुर, तेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझे चुनौती दे सके। अभी भी समय है। यदि तू पाताल लोक नहीं जाना चाहता तो जा, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर। मुझे सिद्धि तपस्या से नहीं, तुझे यमलोक पहुंचा कर प्राप्त होगी। इस समय तो अपने जीवन की चिंता करो कमलासुर।
कमलासुर, विधाता ने मेरे हाथों यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो अब तक तेरी दुष्टता और तू यमलोक पहुंच चुके होते। अभी भी समय है, सत्य के मार्ग पर चलकर तुम तीनों लोकों के सम्राट बन सकते हो, वरदान का सुख भोग कर सकते हो। तुम्हारे जीवित रहते मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता गजमुखी। तब तो तुझे अपने दुखों के साथ ही यमलोक जाना होगा मूर्ख कमलासुर। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे विवेक और बुद्धि को भस्म कर दिया है। कभी तुम अपने पिता का वध करने वाले को ढूंढने में पागल हो जाते हो, तो कभी माता को, और आज तो माता के शव के कारण ही तुम अपने सारे कर्तव्य भूल गए हो। जब तक तुम्हारी माता का शव तुम्हारे सामने है, तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य याद भी नहीं आएंगे। माँ, 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 माँ। दुष्ट गजमुखी, एक बार तुम्हें मैं अपने पिता की हत्या के लिए क्षमा कर भी देता, परंतु तूने मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं, तेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा कि मैं कमलासुर अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। गजमुखी, कमलासुर का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। ये कमलासुर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। कमलासुर, अब तो मुझे भी तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आने लगी है। क्या तुम केवल चेतावनी देना ही जानते हो? मैं अपनी चेतावनी को सत्य करके दिखाऊंगा। सत्य करने का अवसर तो अभी भी तुम्हारे सामने था, किंतु तुम गौरी पुत्र गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सके। लूट मार के धन से एकत्र तुम्हारे असुर सैनिक भाग गए, तुम्हें अकेला छोड़ गए। कमलासुर, प्रतिशोध और चेतावनी को सच करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की जो तुम्हारे पास नहीं। तुम व्यर्थ ही बार बार परास्त होकर अपने अभिमान में डूबे रहते हो। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कमलासुर, श्री गणेश जी की बात मानकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं कायरों के समान मुंह छुपाकर पाताल लौट जाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया हूं। तो फिर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाकर वरदान की शक्ति एकत्र करो। वरदान की शक्ति ही तुम्हारे प्रतिशोध को पूरा कर सकती है। तपस्या और साधना का मार्ग भी मेरे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं होती, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे कभी भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम्हारी भूल है कमलासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों, असुरों और राक्षसों के सच्चे हित चिंतक हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए उनकी शरण में जाओगे, तो वो अवश्य ही तुम्हारा मार्ग